नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग कोरल ड्रॉ से। और यहाँ देख सकते हैं कि रमीता केसी जी ने कमेंट किया है कि सर कोरल ड्रॉ में लोगो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले रमीता केसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि लोगो कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि लोगो हम लोग कैसे बनाएंगे। एक अलग सा ही मैं आपको लोगो बताऊंगा। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड कर चुका हूं लोगो से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है, कोरल ड्रॉ नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं एक वन कलर का, देखिए डिजिटल एक्सपर्ट नाम से मैंने एक लोगो, एक अनोखा अलग सा यूनिक लोगो यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ दिख रहा है आपको। और ये वन कलर में है, देख सकते हैं। और वही सेम लोगो देखिए यहाँ पे, देखिए दो तीन कलर यहाँ पे यूज़ किया है, कलरफुल देख सकते हैं लोगो। तो इस तरह का लोगो आप इजी तरीके से बना सकते हैं। मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, अगर आपको कोरल ड्रॉ नहीं भी आता है, एकदम हल्का सा भी ज्ञान हो, तो भी आप बना पाइएगा स्टेप बाय स्टेप। और आप कोई सा भी कोरल ड्रॉ का कोई सा भी वर्सन आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पुराना वर्सन हो, कोरल ड्रॉ 9 हो, कोरल ड्रॉ 11 हो, 12 हो, X3, X5, X7 लेटेस्ट वर्सन, किसी में भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे देख सकते हैं कोरल ड्रॉ 11 का यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसलिए लोअर वर्सन इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो जो लेटेस्ट वर्सन जो कोरल ड्रॉ है वो इंस्टॉल नहीं हो पाता है, तो पुराने वर्सन से ही हम लोग काम चलाते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको कोरल ड्रॉ 11 के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं तरीका बता दूँगा तो किसी में भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। तो ये लोगों को एक बार ध्यान से फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, देख लीजिए अच्छी तरह से। देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है। थोड़ा सा अलग यहाँ पे आपको फॉन्ट का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये देखिए विंग्स यहाँ पे दो तरह का बना हुआ है, यहाँ पे अंदर में फ़ोटो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला काम करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला ये पोर्शन हम लोग बनाएंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेज के अंदर ही बनाइएगा, बाहर भी बना के उसके बाद आप पेज में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला विंग्स बनाने के लिए यहाँ पे जो रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक रेक्टेंगल हम लोग शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल शेप इस तरह ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह राउंड किया हुआ है, ध्यान से देखिए इधर वाला। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये नीचे वाला पोर्शन को, तो उसके लिए हम लोग शेप टूल में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अरेंज में जाना है। जाने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू कर्व्स है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब देखिए ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे और शेप टूल का जब भी हम यूज़ करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे, तो यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी वाला यहाँ पे शो कर रहा होता है। अब ये जो है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ध्यान से देख लीजिए, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं उसके बाद बाहर क्लिक किया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके, क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। जो माइनस दिया है डिलीट नोड, इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह आपको शेप दिखाई देगा, देख सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व किया, उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया, नोड यहाँ से डिलीट हो गया। ये नोड पॉइंट है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग शेप देंगे अच्छी तरह से। जो यहाँ पे कर्व है ये अच्छी तरह से नहीं है, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर हैंडल और यहाँ पे इस नोड पे हैंडल आ जाएगा। अब ये जो हैंडल है हल्का सा, इसको इस तरह हम लोग स्ट्रेट इस तरह हम लोग खींचेंगे, इस तरह। ये देखिए मैंने खींच दिया। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा हल्का सा हम लोग इस तरह, जैसे आपको राउंड करना है, कर्व करना है, इस तरह पर इस तरह इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा हैंडल को ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा सा सीधा कीजिएगा तो इस तरह सीधा हो जाएगा। ये देख सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा अगर इस तरह कॉर्नर आपको ले जाना है, ये देखिए इस तरह आपको कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह बन गया। इसको आपको नोड को थोड़ा सा नीचे लाना है तो नीचे ला सकते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं। ये हैंडल से थोड़ा सा ऊपर नीचे आप इस तरह एडजस्ट कर लीजिए, ये इस तरह कर लेना होगा। ये देखिए तो इस तरह कब बन गया, देख सकते हैं। जो यहाँ पे बना हुआ सेम टू सेम बन गया। ये बनने के बाद क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको बड़ा छोटा इस तरह ड्रैग करके कर सकते हैं,
ये बनने के बाद आपको क्या करना है, एक और छोटा वाला यहाँ पे आपको इस तरह का लेना है। तो इसी का क्या करेंगे हम लोग, डुप्लीकेट बना लेंगे। तो ये इसको आप इस तरह ड्रैग करके माउस का राइट क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ देखिए, और ड्रैग कर रहा हूँ, माउस को छोड़ा नहीं है, साथ में राइट क्लिक कर दिया, तो एक कॉपी ऐसे भी बन जाता है। तो इस तरह का नहीं हो पा रहा तो चलिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सिंपल तरीका यही है कि सेव पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एडिट में जाइए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डुप्लीकेट, या कंट्रोल डी भी प्रेस कर दीजिएगा, इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे देखिए बन गया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बना दिया इसका डुप्लीकेट। लेकिन इसको थोड़ा सा और छोटा करना है इस तरह, और इसको थोड़ा सा अंदर में इस तरह थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये इस तरह देख सकते हैं, इस तरह में छोटा कर देना, देख सकते हैं ये वाला बन गया, देख सकते हैं ये देखिए जैसे ये वाला बना हुआ है, देख लिया आपने। ये देखिए अब दोनों को क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक बराबर में इसको लाके यहाँ पे एक लेवल में कर देंगे। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। बनने के बाद इसको दोनों को हम लोग इस तरह सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर ये लगता है थोड़ा मोटा ज़्यादा है तो नीचे वाला क्लिक करके थोड़ा सा इस पर क्लिक करके इसको आप यहाँ से थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा आपको मोटा लग रहा है तो इसको भी क्लिक करके आप यहाँ से इसको इस तरह छोटा बड़ा जैसे भी करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो दोनों को इस तरह मैंने सिलेक्ट किया, दोनों शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अरेंज में जाएं, जाने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रुप है, ग्रुप कर दिया, ग्रुप हो गया, एक साथ हो गया। अब इसका क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट हम लोग कॉपी बना लेंगे। तो एडिट में जाएंगे, यहाँ से जाके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। कर लिया हम लोगों ने, ये देखिए मैंने डुप्लीकेट यहाँ पे एक बना लिया, इसका डुप्लीकेट हो गया। अब इसका जो फेस है, मतलब यहाँ पे इधर है तो इसका जो ये फेस है इसको जस्ट इधर करना है। तो इसके लिए मिरर यूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट करके रखिएगा, यहाँ पे मिरर ऑप्शन है, इस पर सिर्फ इसे ऐसे क्लिक कर देना है। तो अब देखिए इधर हो जाएगा, देख सकते हैं, ये देखिए इसका फेस इधर हो गया, इधर हो गया। जैसे ये वाला बनाया है, ये वाला बनाया है। तो बार बार आपको अलग अलग शेप को डिज़ाइन नहीं कर पाइए, करना नहीं है, सिंपली एक ठो बना लिया, उसके बाद उसको मिरर डुप्लीकेट करके मिरर कर लिया। तो ये हो गया। हो जाने के बाद इसको हम लोग साइड में ही रख देते हैं। अब इस पे आते हैं, ये वाला शेप पे आया, थोड़ा सा इसको मैं लेफ्ट हैंड स्पेस ले लेता हूँ, जैसे अब देख पाइएगा। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे साइड में रख लिया। इधर वाला ये पोर्शन है, यहाँ पे देखिए सर्कल इस तरह गोल जैसे एक सर्कल यहाँ पे कटा हुआ, देखिए यहाँ पे सर्कल स्पेस दिया हुआ है यहाँ। तो वो काटेंगे कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल है इलिप्स टूल, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इलिप्स टूल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इलिप्स टूल का ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं लीजिएगा, पाई ये सब नहीं लीजिएगा, ये वाला लीजिएगा इलिप्स टूल। लेने के बाद यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के, जैसे मैं यहाँ पे देखिए शिफ्ट पकड़ के बीचों बीच देखिए इस तरह मैं इसको सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इस तरह टानिएगा तो इक्वली कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाइएगा तो इस तरह सर्कल इक्वली सर्कल इस तरह बनेगा। लेकिन हमें इतना बड़ा सर्कल नहीं चाहिए, देख सकते हैं बहुत बड़ा सर्कल, देखिए छोटा सा सर्कल है। तो इसको आप ऐसे छोटा भी इस तरह आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये इतना काफ़ी है, देख सकते हैं। ये देखिए रख दिया, ऐसे रख दिया मैंने इसके ऊपर। रखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इसको काटना होगा इस तरह, जैसे यहाँ पे कटा हुआ है। तो ये सर्कल रख दिया। उसके बाद ये वाला जो टूल है पिक टूल, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोनों को इस तरह सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर दिया। अब दोनों ये भी सिलेक्ट हो गया, ये वाला भी सिलेक्ट हो गया। अब जैसे ही दोनों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ऊपर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बार दिखाई देगा, उसमें कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन दिया ट्रिम नाम से, जिससे हम लोग काटते हैं। तो यहाँ पे ट्रिम पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ट्रिम पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कट गया। फिर बाहर क्लिक करते हैं। अब सर्कल को देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया। ये देखिए इस तरह कटा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए कटा हुआ आ गया। अब इसको आप हल्का सा यहाँ पे आप इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ रख दिया, ये हो गया। उसके बाद ये जो पोर्शन था मेरा इधर वाला, इसको भी ला के मैंने यहाँ पे इस तरह रख दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसे रख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ तो ऐसे कटा हुआ नहीं है, देख सकते हैं ये वाला कटा हुआ नहीं है। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था स्टार्टिंग में कि जैसे क्या होगा, इसका डुप्लीकेट आप इस तरह करके रख सकते हैं कि मान लेते कुछ गड़बड़ी यहाँ पे हो जाता है तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो इसकी अब की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो हमेशा जब भी आप कुछ भी बनाएंगे आप यहाँ पे याद रखिएगा एक बात, तो उसका हमेशा जैसे ये इस तरह का शेप बना हुआ है तो एक कॉपी बना के रख लेते हैं कि मान लेते कोई गड़बड़ी हो गया तो भैया मेरे पास तो रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो इधर का हो गया। इसको फिर से इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद क्लिक करने के बाद इसका एडिट में जाएंगे, यहाँ से हम लोग इसका डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। एक डुप्लीकेट बन गया। अब इसको चेंज करेंगे इधर का फेस इधर,
तो यहाँ पे ये देखिए मिरर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे, चेंज हो गया। अब इसको लाके यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे रख दिया, देख सकते हैं, ये देखिए बन गया, देख लीजिए अच्छी तरह से हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अब इसको देखना है आपको, जैसे ये और ये इक्वल में है कि नहीं। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ से शिफ्ट दबा के इसको भी हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे अगर अरेंज में जाते हैं, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए अलाइन सेंटर यहाँ पे हॉरिजेंटल दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये देखिए क्लिक कर दिया। अलाइन सेंटर हॉरिजेंटल करने से क्या होगा, ये जो बराबर है ये वाला, ये दोनों बराबर में आपका आ जाएगा, देखिए एकदम एक लाइन में आएगा, ताकि आपको देखने में जब आप लोगो वगैरह बनाते हैं तो अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो मालूम चला ये थोड़ा सा जब प्रिंट करेंगे या कहीं डालेंगे तो मालूम चला कि लोगो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा वो उठ गया है, तो देखने में बिगनिंग में नहीं लगता। जब आप प्रिंट आउट करते हैं या कहीं डालते हैं, तब जब उसको गौर से देखा जाता है तब मालूम चलता है एकदम सीधा नहीं है। तब यहाँ से अगर गाइडलाइन लेके हम देखना चाहें तो ये देखिए गाइडलाइन, देखिए बराबर में, देखिए ये गाइडलाइन मेरा यहाँ पे दिख रहा है। अब गाइडलाइन नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए गाइडलाइन को, गाइडलाइन चला गया। तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें मान लेते हैं हमें फ़ोटो देना है, जैसे यहाँ पे देखिए फ़ोटो दिया हुआ, तो इसमें कैसे देंगे फ़ोटो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ़ोटो देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ फाइल में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आता है। आप जहाँ भी आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, लुक इन में जाके यहाँ पे उस पर्टिकुलर फोल्डर ड्राइव में जाके आप फ़ोटो यहाँ से वो ला सकते हैं, जहाँ पे भी आपने रखा है। तो मेरा न्यू फ़ोटो नाम से एक फ़ोल्डर है, इसी के अंदर कुछ फ़ोटोज़ हैं, वही मैं ला के आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला फ़ोटो जो मैंने यूज़ किया था, सिंपल से एक फ़ोटो है, ये इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब माउस को इस तरह मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए जैसे ये इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ, जैसे ये पता चले कि हाँ भाई थोड़ा सा ये फिट हो बैठ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके ही, थोड़ा सा उससे ज़्यादा बड़ा करके रख लीजिए, काम करने में बहुत सुविधा होगा। जो तरीका मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो क्या कि ये ज़्यादा बड़ा कर दीजिएगा फिर एडजस्ट करने में भी दिक्कत होता है। तो फ़ोटो को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट रखा है, सिर्फ फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग अरेंज में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पावर क्लिप में जाने के बाद प्लेस इनसाइड कंटेनर पे क्लिक कर दिया। एक देखिएगा आपका माउस पॉइंटर चेंज हो गया होगा, मोटा सा एरो दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ उस एरो को आपको लेकर ये जो लाइन है जिसके अंदर फिल करना है, बस यहाँ पे आपको पुट कर देना। ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, लेकिन देखिए अभी भी यहाँ पे थोड़ा गैपिंग दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे फ़ोटो को, थोड़ा सा इधर नहीं जाकर थोड़ा मिडिल में होना चाहिए फ़ोटो। तो इसको एडजस्ट करने के लिए अगेन आप इफ़ेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाइए, जाने के बाद एडिट कंटेंट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे एडिट कंटेंट पे क्लिक कीजिए, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, सिर्फ फ़ोटो और हल्का सा यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं तो भाई वो कहाँ गया, बाकी का जो मैंने डिज़ाइन किया वो वहीं पे ही है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये वाला ऑप्शन यूज़ करने इसलिए वही ऑप्शन यहाँ पे कोरल दिखाता है। अब यहाँ पे क्लिक करके आप थोड़ा सा इसको, जो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा टान दे रहा हूँ, ये देखिए ठीक है, इसको भी हल्का सा मैंने यहाँ पे टान दिया। अब इसको हल्का सा थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। अब देखिए सेंटर पॉइंट में है, अब इसको लगता है कि नहीं फ़ोटो थोड़ा सा ये ठीक होना चाहिए, ये देखिए ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा अगर लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जैसे आउटलाइन है दिखाई दे रहा है, एकदम सर्कल के अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको और इधर सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है, देख सकते हैं हो गया। हो जाने के बाद इफ़ेक्ट में जाना होगा और क्लिप में जाइए, फिनिश एडिटिंग लेवल पे क्लिक कर दिए, ये देखिए सर्कल के अंदर आ गया, देख सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये जो बाहर का लाइन है थोड़ा बहुत पतला है, इसको थोड़ा मोटा करना है, तो सिंपली आप इसी पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे हेयर लाइन है, यहाँ से जितना मोटा करना है 4 कर दिया, ये देखिए पतला सा आपको लाइन यहाँ पे आ गया, ये हो गया। अब रहा सवाल इसको कलर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसको एक कलर करना है, 2 अलग अलग कलर करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले कलर कर देते हैं, यहाँ से मैं सिंपली जैसे ये वाला आसमानी कलर ले लेता हूँ। लेफ़्ट क्लिक करने से अंदर कलर होता है और आउटलाइन के लिए राइट क्लिक करने से हो गया। अब इसको मान लेते हैं इसको अलग करना है, अलग कलर करना है तो इसको अनग्रुप करना होगा, तो मैं अब वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले नॉर्मली मैं इसको फिल कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, लेफ़्ट क्लिक कर दिया, ये देखिए कलर फिल हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब रहा सवाल भाई ये वाला शेप, ये वाला डिज़ाइन कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फाका दिया हुआ है, यहाँ पे गैप दिया हुआ है, यहाँ पे गैप दिया है, ये वाला सब हम लोग
कैसे करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया मैंने। ये जो ट्रायंगल नुमा जो यहाँ पे जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है डबल डबल, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से ये जो टूल है जिसे हम लोग पॉलीगन टूल बोलते हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप देखिएगा ऊपर इसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो यहाँ से हमें ये जो पॉलीगन है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नंबर ऑफ साइड जो है इससे हम लोग कम और ज़्यादा करते हैं। जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे 5 लेना है तो 5 साइड का, तो लेकिन देखिए स्टार बन जा रहा है मेरा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं, स्टार अगर पहले से बना रखे हैं तो स्टार बन जाएगा, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए इसको कैसे सही करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पॉलीगन में आएंगे हम लोग। अगर 3 साइड बन जाता है, जैसे मान लेते हैं पहले अगर आप यहाँ से 3 साइड, तो 3 साइड देखिए कुछ अजीब सा बना हुआ देख लीजिए। अगर इस तरह बन रहा है तो इसको भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से फिलहाल हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर से देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया पॉलीगन टूल पे, अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो स्टार बन जा रहा है बार बार। तो इसे हमने क्या करना, 3 साइड लेना है। हमें क्या करना, 3 साइड लेंगे। 3 साइड कुछ अजीब सा बन रहा है, तो इसको लिए यहाँ पे पॉलीगन में डबल क्लिक करेंगे। माउस का 2 बार डबल क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, ऑप्शन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और यहाँ पे देखिए पॉलीगन टूल दिया हुआ है, यहाँ देखिए पॉलीगन एज स्टार बन, ये सिलेक्टेड हो जा रहा है, बार बार डिफ़ॉल्ट हो जाता है। यहाँ पे पॉलीगन में क्लिक करेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट साइड दिखा 5, तो यहाँ पे कर देते हैं 3 कर देते हैं। 3 देखिए एकदम सही ट्रायंगल, तो इसको चूज़ कर लीजिए। अगर ऐसा बन रहा है तो, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, नॉर्मली अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं 3 साइड का बन रहा है तो अगर हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर होता है कभी कभी ऐसा काम करेंगे तो प्रॉब्लम आता है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से पॉलीगन का जो रेडियो बटन है उसको ऑन कर देना है और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे 3 ले लेना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए एकदम ठीक रेक्टेंगल इस तरह का 3 साइड का देखिए पॉलीगन इस तरह का शेप बन गया है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसको यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट का ऑप्शन है, ये बन गया ट्रायंगल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक यहाँ पे ये वाला पोर्शन पे इस तरह हम लोग इसको ला के थोड़ा सा यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए इस तरह ड्रैग करके थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये देखिए इस तरह का शेप हम लोग इसको ठीक यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ भैया देख लो इस तरह का शेप, जैसे देखिए यहाँ से कटा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है, ये सही है। अगर और बड़ा करना है तो इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए आप। इसको थोड़ा सा सेंटर पोजीशन में करना है, सेंटर में कर लीजिए इस तरह। ये देखिए यहाँ पे कर लिया, एकदम ठीक सही लग रहा है। ये हो गया। ठीक हो जाने के बाद ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल इस तरह दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले तो लॉक कर देंगे। यहाँ पे अरेंज में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट है, इसको लॉक कर देंगे। लॉक तो कर दिया, ये तो शेप बन गया, लेकिन देखिए लाइन जो कटा हुआ नज़र आना चाहिए। जैसे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो ये करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉक कर दिया हम लोगों ने इस ट्रायंगल को। उसके बाद यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे एक टूल है देखिएगा, ये फ्री हैंड टूल रहता है। यहाँ पे इसको दबा के रखिएगा, फ्लाई आउट बटन है यहाँ पे, इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक टूल है जिसका नाम है पेन टूल। पेन टूल पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले पेन टूल पे क्लिक कर दीजिए और ठीक इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। एकदम पहले जितना गैप आपको देना है, जैसे मान लेते इतना गैप आपको रखना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक किया, देखिए पॉइंट आ गया एक, ठीक यहाँ पे लाके मैंने रख दिया। ये एकदम ठीक इस पॉइंट पे लाके एकदम ठीक यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हैं। अब उसके बाद ठीक यहाँ पे लाके मैं इसको यहाँ पे ठीक इसके लाइन के बराबर पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद अभी भी देखिए पॉइंट गया नहीं है, तो यहाँ पे लाके डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए वो चला जाएगा पॉइंट। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया। ये हो जाने के बाद ये पिक टूल पे क्लिक कर दीजिए। पिक टूल पे क्लिक करेंगे, ये तो मेरा ऊपर का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला हिस्सा पे काम करना है। नीचे वाला हिस्सा पे कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे गैपिंग चाहिए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो सेम उसी तरह अब क्या करेंगे, अगेन हम लोग पेन टूल पे जाएंगे। यहाँ पे पेन टूल पे क्लिक किया, ठीक यहाँ से ले लिया मैंने इस जगह से, तो गैपिंग यहाँ पे फर्स्ट क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर देखिए यहाँ से लाया, ठीक लाइन टू लाइन यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक यहाँ पे मैं इसको ले जा रहा हूँ, देख सकते हैं एकदम ठीक लाइन पे आपको लाके यहाँ पे ये मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अगर गलती हो गया तो यहाँ पे बैक स्पेस से दबा देता हूँ, या डिलीट कर सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं, हो गया यहाँ तक। इसको कम और ज़्यादा आगे पीछे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये हो जाने के बाद अब आपको क्या करना, बाहर यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक कर दीजिए, ये बन गया। अब ये जो लाइन है, ये ट्रायंगल वाला है, उस पर जो पहले वाला जिसको लॉक किया था लाइन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अरेंज में जाइए और यहाँ से इसको अनलॉक कीजिए। पहले अनलॉक कर दिया, सिलेक्टेड अभी भी, उसके बाद एडिट में जाके इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट।
अब क्या हुआ, सिर्फ वो जो शेप था ट्रायंगल वाला वो वाला डिलीट हो गया, और जो ये जो पेन टूल से हम लोगों ने बनाया था वो देखिए वो आपको दिखने लगा होगा। देखिए यहाँ पे इसको क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ से हेयर लाइन है, यहाँ से थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, 16 पॉइंट किया, ये देखिए लाइन बन गया। अब इसके नीचे वाला पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे हेयर लाइन में जाके इसको भी हम लोग यहाँ से 16 पॉइंट पे इसको थिकनेस कर दिया। अब थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा कम है, तो ये नोट पकड़ के यहाँ से आप क्लिक कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे गैप आ जाएगा, ये देखिए ये नोट कम ज़्यादा आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो पोर्शन मेरा यहाँ तक हो गया, देख सकते हैं। अब इसी का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पतला वाला दिया हुआ, देखिए यहाँ पे पतला वाला, यहाँ पे मोटा है ऊपर में, और देखिए अंदर में देखिए पतला पतला ये दिया हुआ है। तो इसी का क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें इसका डुप्लीकेट करना होगा। तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, एक बन गया। अब यहाँ से कॉर्नर से आप इस तरह पकड़ के टानिएगा, एक और इसका देखिए इस तरह का शेप यहाँ पे, ये देखिए एरो की से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये देखिए कर लिया हम लोगों ने। अगर आपको लगता है नहीं एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ अरेंज में जाके यहाँ ऑप्शन दिया अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके यहाँ पे देखिए अलाइन सेंटर हॉरिजेंटल है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरह का आपको ये अलाइन होगा। अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट रखेंगे, थोड़ा सा इसको पतला करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 16 पॉइंट है, इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे, 8 पॉइंट कर देते 8। तो देखिए पतला सा ये देखिए लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको थोड़ा सा और दूर ले जाना है तो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा एरो की से आप इसका ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कर दिया मैंने, ये हो गया, देख सकते हैं। ये हो जाने के बाद सेम उसी तरह इस पर क्लिक करना है, नीचे वाला लाइन पे, इसका भी हमें डुप्लीकेट चाहिए तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे जैसे कटा हुआ गैपिंग दिया हुआ उसी तरह हमको गैपिंग भी देना है, जैसे यहाँ पे देखिए कटा हुआ, देख सकते हैं ध्यान से गैपिंग दिया हुआ, देखिए अगर इस तरह डायरेक्टली एक ही में सब कर दिए हैं हमने, अब इसको माना गैपिंग देना है तो अगेन उसी तरह आपको करना होगा। तो यहाँ पे इसको फिलहाल अरेंज में जाते हैं, इसको पहले लॉक कर देते हैं, लॉक कर दिया मैंने, फिर से एक पेन टूल पे क्लिक किया मैंने, यह देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ठीक यहाँ पे लाके मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे लाके छोड़ दिया, डबल क्लिक किया, बन गया एक लाइन। अगेन फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर किया, अगेन इसको लाके यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको छोड़ देता हूँ, बन गया। अब बीच वाला लाइन हमको नहीं चाहिए, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे, ये लॉक किया हुआ, अरेंज में जाके इसको अनलॉक ऑब्जेक्ट कर देते हैं, हो गया। ये देखिए लाइन कटा हुआ, ये देखिए हट गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे एड में जाके यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब बचा मेरा ये लाइन, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेयर लाइन में जाके यहाँ से इसको 16 पॉइंट कर दिया, उसके बाद इसको भी कर देंगे यहाँ से 16 पॉइंट कर दिया। अब ये वाला जो बॉक्स जैसे बना हुआ है, ये जो राउंडेड वाला ये जो आपका शेप बना हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप इस टूल पे चले जाइए, रेक्टेंगल टूल पे, और नॉर्मल सा यहाँ पे इस तरह का रेक्टेंगल एक शेप हम लोग बना लेते हैं। ये बना लिया हम लोगों ने। अब इसको हल्का सा ऐसे ड्रैग कर दिया, ये देखिए बन गया। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई थोड़ा छोटा होना चाहिए, छोटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हो गया। थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये कर दिया। इसको फिल करना है तो फिल कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से फिल कर दीजिए। फिल हो गया। उसके बाद बाहर क्लिक करते हैं, ये देखिए अब कटा हुआ अब नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। पेन टूल से ही कर सकते हैं, ईजी तरीका है इस तरह। फिर इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ से एडिट में जाएंगे, यहाँ से इसका डुप्लीकेट कर देते हैं, एक डुप्लीकेट बन गया। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा अंदर इस तरह ड्रैग कर दिया, ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये सेम जो विड्थ है, जो चौड़ाई है तो कम होना चाहिए, तो 16 है, इसको 8 कर देते हैं। 8 ये मैं 8 कर देता हूँ। उसके बाद एरो की से आप लेफ़्ट राइट एरो की है उससे आप एडजस्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर नीचे करके इस तरह एडजस्ट कर लीजिए, ये देखिए हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह इस पर क्लिक कीजिए, इसका भी एक डुप्लीकेट बना लीजिए। कंट्रोल डी कीजिएगा तो डुप्लीकेट बन जाता है। पिक टूल से सिलेक्ट कीजिएगा, एडिट में जाइए, यहाँ से इसको डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए, इसका डुप्लीकेट बन गया। अब इसको यहाँ कॉर्नर से रख के इस तरह ड्रैग कर दीजिए भाई, ये बन के मेरा तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हेयर लाइन यहाँ से इसको 8 पॉइंट कर दिया, ये देखिए हो गया। इसको थोड़ा सा अगर अंदर इधर लेफ़्ट राइट एरो की है उससे आप एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ तक मेरा सब कंप्लीट हो गया। अलग अलग कलर करना है तो क्लिक कीजिए यहाँ पे, और यहाँ से आप इसको राइट क्लिक कीजिएगा, जिस कलर चाहिए आपको यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर दीजिएगा। देखिए अलग कलर हो गया। यहाँ पे इसको अंदर में इसका अलग कलर करना है, यहाँ पे क्लिक कर राइट क्लिक कर दीजिए। इसका ब्लू कलर करना है
तो यहाँ पे ब्लू कर सकते हैं, राइट क्लिक कर दीजिए, ये देखिए बन गया, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मुझे ब्लू कलर चाहिए आसमानी, यहाँ पे आसमानी कर दिया। इसमें क्लिक करके रेड करना है तो रेड यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए बन के मेरा तैयार हो गया, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला शेप है, यहाँ पे लिखना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। अब इसको अलग कलर करना है, इसको अलग करना है। तो ये तो ऑलरेडी दोनों सिलेक्टेड है, ग्रुप किया हुआ है। तो अरेंज में जाइए, यहाँ से इसको अनग्रुप कर दीजिए, अनग्रुप हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसको रेड करना है, ब्लू, इसको अलग कलर करना है, रेड करना है। तो यहाँ से आप इसको रेड, पिंक जो भी चाहिए क्लिक कर दिया, हो गया। अब इसको ब्लू ही रखते हैं। अब इसको भी कलर करना है, इसको भी अनग्रुप करेंगे, अरेंज में जाके इसको अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप हो गया। अब इसको भी हम लोग यहाँ से पिंक कर दिया, ये देखिए बन के तैयार हो गया। तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब रहा सवाल लिखने के लिए, जो डिजिटल लिखा हुआ है ये कैसे लिखेंगे। तो टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कर्सर आ गया। अब यहाँ पे लिखना है डिजिटल, DIGITAL, डिजिटल लिख दिया। लिखने के बाद बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, कॉर्नर से इस तरह ड्रैग करके इसको हम लोग यहाँ से इसको इस तरह टानेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हो गया डिजिटल। अब यहाँ से फ़ॉन्ट जो लेना है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट यहाँ पे क्लिक करके जैसा फ़ॉन्ट आपको चाहिए यहाँ दिखेगा दाहिने तरफ, जैसा जैसा चेंज करना है आपको, जो अच्छा लगे यहाँ से एक ठो करके एक तो चूज़ कर लीजिए, जो अच्छा लगे आपको फ़ॉन्ट। जैसे ये वाला अच्छा है, ये देखिए हो गया। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब इसको ला के यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। यही ब्लू कलर करना है, तो अब यहाँ से राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, इसमें कलर हो गया, देखिए डिजिटल हो गया। सेम वही फ़ॉन्ट है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो गया। अब ये जो एक्सपर्ट वाला फ़ॉन्ट है, देखिए जैसे एक्सपर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ई छोटा है, XPRT इस तरह लिखा हुआ है। तो ये मैंने कैसे किया, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये एक अलग सा ही फ़ॉन्ट है, और फ़ॉन्ट का भी नाम मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब लिखते हैं ई, लिखते हैं, देखिए मैंने ई लिखा है। ई लिखने के बाद यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ड्रैग कर दिया। ये फ़ॉन्ट देखिए अभी ये वाला है। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है देखिएगा, जिसका नाम है, आपको बताता हूँ, हाँ देखिए इथनोसेंट्रिक RG। ये अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, नेट पे आपको मिल जाएगा। इथनोसेंट्रिक RG नाम से इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह का फ़ॉन्ट यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये मैं छोटा कर देता हूँ। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ला कर रखा मैंने, रखने के बाद ये ब्लू का ब्लू कलर है तो इसको वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक किया, ये देखिए वाइट हो गया। आउटलाइन भी वाइट करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, छोटा कर दिया। या थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जूम टूल पर क्लिक किया मैंने, थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ से हैंड टूल एज प्रेस करेंगे, एज मैं प्रेस कर रहा हूँ, एज प्रेस करके हैंड टूल आ गया, देख सकते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ देख सकते हैं, ई देखिए इसी तरह ई है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से इसको लिखा हुआ है, अब एक्स लिखेंगे, एक्स देखिए सेम वही फ़ॉन्ट से अलग अलग लिखेंगे कि इसको बड़ा करना है। ये फ़ॉन्ट क्या है, एक साथ टानिएगा तो नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, एक्स, ये मैंने एक्स लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद फिर अगेन इस पर क्लिक किया। इसको मैं अब सब दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि नहीं पहले से टाइप करके रखा हुआ है। ये देखिए ये वाला फ़ॉन्ट है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगाया, इसको वाइट कर देते हैं। यहाँ से जाके इसको लेफ़्ट क्लिक, ये देखिए देख सकते हैं, ये देखिए सेम वही वाला फ़ॉन्ट है, इसलिए टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक्सपर्ट लिखना है, PERT लिखना है, बस उसी तरह आपको एक एक टुक करके लिख लेना है। फिर से मैं पी, क्योंकि ये फ़ॉन्ट क्या होता है, एक बार लिखिएगा देखिएगा, टानिएगा तो बड़ा कीजिएगा तो दिक्कत होता है, इसलिए मैंने अलग से एक एक करके लिखा है, जिससे अच्छा से ये आ जाए। एक बार जो मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे वो दिख रहा है इथनोसेंट्रिक RG दिया हुआ है, देखिए इस तरह का। अब इसको यहाँ पे लगा देना है, लगा दिया। ये यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए हो गया, देख सकते हैं। ये एक बराबर में होना चाहिए, ये नहीं कि अब इसी साइज़ का है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। जितना साइज़ है 1279, तो इसको भी 1279 यहाँ पे लिख सकते हैं। 127 इंटर करता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। बैक स्पेस इंटर मारता हूँ, ये देखिए 127।
हो गया। PERT लिखना है, P हो गया, ERT वैसे ही है, सेम है उसी तरह। P लिख देते हैं, जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। E लिखा, उसी तरह एक एक वर्ड मैंने लिखा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे ऐसे तैयार हो गया, उसी तरह आपको लिख लेना है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया तो छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने लिख दिया, EXPERT आ लिखना है, बस हो गया। आर यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद क्लिक किया, इसको ड्रैग कर देते हैं। अगेन जो फॉन्ट एक बार यूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे दिखेगा आपको। इस जगह पे बाकी फॉन्ट है, यहाँ पे वो फॉन्ट बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आर वाला मैटर, आर लिख दिया और यहाँ से वाइट कलर कर देते हैं, वाइट हो गया। टी लिखना है, सिंपल, इस पर क्लिक कीजिए, टी यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने बड़ा किया यहाँ से, हो गया। अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखिए लगा दिया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, हो गया। इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं भाई, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, हो गया। देख सकते हैं एक्सपर्ट लिखा हुआ आ चुका है। डिजिटल बहुत बड़ा है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको लगा देते हैं, यहाँ सेंटर पॉइंट पे लगा दिया। अब जिसमें इसमें थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे तो एक काम कर सकते हैं आप, उससे लिखा था मैंने, इस आई को सिर्फ सिलेक्ट करके यहाँ से इसको रेड कर देते हैं, रेड। ये देखिए डिजिटल हो चुका, देखिए अच्छा लगेगा अगर इसको आई को सिर्फ यहाँ से रेड कर देते हैं। तो जितना आपको अच्छा करना है आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया यहाँ पे, ये देखिए सुंदर से। देखिए अगर मान लेते ये वाला लिखावट को ज़्यादा दूसरा कलर करना है तो यहाँ पे रेड कर दीजिए, रेड। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए, लेकिन ज़्यादा रेड की जगह पे वाइट, तो इसको येलो करके देखते हैं, येलो। हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे इसको भी येलो कर देते हैं, लेफ़्ट क्लिक। ये देखिए तो सुंदर सा देखिए लोगो मेरा बनके तैयार हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए सेम टू सेम वही लोगो है यहाँ पे। ये देखिए अगर ये आउटलाइन को कलर करना है, यहाँ से आप इसको मोटा पतला करना है, यहाँ से आप इसको कलर कर दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे कलर कर दीजिए। ये अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू ही रहने देते हैं। ये बन गया, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए पूरा का पूरा लोगो मेरा बनके तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब सबको सिलेक्ट करेंगे पिक टूल से। ऐसे मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ अरेंज में जाके इसको ग्रुप कर देंगे। ये देखिए ग्रुप हो गया, तो ये पूरा का पूरा मेरा लोगो बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग लोगो बनाते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।